जंगल में सुबह का समय था। सूरज की रोशनी पत्तों पर गिरकर चमक रही थी। मोगली पेड़ से नीचे उतरा और बोला, आज मैं जंगल का नया हिस्सा देखने जाऊंगा जहां मैं कभी नहीं गया। जग नया जंगल, नई रहस्य। मोगली धीरे धीरे चलते हुए एक बिल्कुल नए हिस्से में पहुंचा। वहाँ पेड़ बहुत बड़े थे और हवा ठंडी चल रही थी। अचानक उसे नीली आंखों वाला एक छोटा सा भालू मिला। भालू बोला, मैं तूफू हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मोगली हंसकर बोला, जरूर। जब तूफू की मुसीबत, तूफू ने बताया कि उसके गांव में एक टूटता हुआ पेड़ रास्ता बंद कर रहा है और कोई उसे हटाने में मदद नहीं कर पा रहा। मोगली बोला, चलो हम मिलकर रास्ता साफ करेंगे। जंगल में सुबह हल्की सी बारिश हुई थी। पेड़ों पर चमक की बूंदें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मोगली नदी किनारे खेल रहा था। तभी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई दी। एक मीठी जादुई आवाज, चोरे रहस्यमयी धुन का पीछा। मोगली बोला, ये आवाज कौन निकाल रहा है? मोग धीरे धीरे आवाज का पीछा करता हुआ घने जंगल में चला गया। अचानक उसे एक जगमगाता नीला पत्थर दिखाई दिया। पत्थर से वही धुन आ रही थी। जय तूफू और बालू पहुंचते हैं। तभी तूफू, नीली आंखों वाला छोटा भालू, दौड़ता हुआ आया और बोला, मोगली, ये तो पहेली वाला पत्थर है। इसे हल करो तो जंगल का रहस्य खुलता है। बालू भी आ गया और बोला, पहेलियां मुझे पसंद नहीं, लेकिन रोमांच पसंद है। जाग पत्थर पर लिखी हुई पहेली, पत्थर पर चमकती हुई लाइन उभरी। जब मिलका दिल जहां धड़कता है, वही छुपा खजाना चमकता है। बघीरा बोला, इसका मतलब हमें जंगल के सबसे पुराने पेड़ तक जाना होगा। चार पुराना रहस्यमय पेड़, चार पुराने विशाल पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ की जड़ों में एक चमकता तिकोना चिन्ह था, लेकिन जंगल में सुबह हल्की सी बारिश हुई थी। पेड़ों पर चमकती बूंदें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मोगली नदी किनारे खेल रहा था। तभी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई दी। एक मीठी जादुई आवाज, जो आई रहस्यमयी धुन का पीछा। मोगली बोला, ये आवाज कौन निकाल रहा है? वो धीरे धीरे आवाज का पीछा करता हुआ घने जंगल में चला गया। अचानक उसे एक जगमगाता नीला पत्थर दिखाई दिया। पत्थर से वही धुन आ रही थी। जाए तूफू और बालू पहुँचते हैं। तभी तूफू, नीली आंखों वाला भटकलू, दौड़ता हुआ आया और बोला, मोगली, ये तो फैली वाला पत्थर है। इसे हल करो तो जंगल का रहस्य खुलता है। बालू भी आ गया और बोला, पहेलियां मुझे पसंद नहीं, लेकिन रोमांच पसंद है। जय पत्थर पर लिखी हुई पहेली, पत्थर पर चमकती हुई लाइन उभरी। जंगल का दिल जहाँ धड़कता है, वही छुपा खजाना चमकता है। बघीरा बोला, इसका मतलब हमें जंगल के सबसे पुराने पेड़ तक जाना होगा। चार पुराना रहस्यमय पेड़, चार
था जो रास्ता रोक रहा था। लकड़बग्घा बोला, पहेली का दूसरा भाग बताओ, तभी आगे जाने दूंगा। जंगल में सुबह हल्की सी बारिश हुई थी। पेड़ों पर चमकती बूंदें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मोगली नदी किनारे खेल रहा था, तभी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई दी। एक मीठी जादुई आवाज। रहस्यमयी धुन का पीछा। मोगली बोला, ये आवाज कौन निकाल रहा है? वो धीरे धीरे आवाज का पीछा करता हुआ घने जंगल में चला गया। अचानक उसे एक जगमगाता नीला पत्थर दिखाई दिया। पत्थर से वही धुन आ रही थी। तूफू और बालू पहुँचते हैं। तभी तूफू नीली आंखों वाला छोटा भालू दौड़ता हुआ आया और बोला, मोगली, ये तो पहेली वाला पत्थर है, इसे हल करो तो जंगल का रहस्य खुलता है। बालू भी आ गया और बोला, पहेलियाँ मुझे पसंद नहीं, लेकिन रोमांच पसंद है। पत्थर पर लिख। जंगल में सुबह हल्की सी बारिश हुई थी। पैरों पर चमकती बूंदें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मोगली नदी किनारे खेल रहा था, तभी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई दी। एक मीठी जादुई आवाज। रहस्यमयी धुन का पीछा। मोगली बोला, ये आवाज कौन निकाल रहा है? वो धीरे धीरे आवाज का पीछा करता हुआ घने जंगल में चला गया। अचानक उसे एक जगमगाता नीला पत्थर दिखाई दिया। पत्थर से वही धुन आ रही थी। तूफू और बालू पहुँचते हैं। तभी तूफू नीली आंखों वाला छोटा भालू दौड़ता हुआ आया और बोला, मोगली, ये तो पहेली वाला पत्थर है, इसे हल करो तो जंगल में सुबह हल्की सी बारिश हुई थी। पेड़ों पर चमकती बूंदें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मोगली नदी किनारे खेल रहा था, तभी उसे एक अजीब